यह कहानी कठ उपनिषद से है, जो एक गहरी प्रतीकात्मक और दार्शनिक कथा है। इसमें नचिकेता नामक एक युवा लड़के का परिचय मिलता है, जो अपने समय की पारंपरिक और भौतिकवादी धार्मिक क्रियाओं पर सवाल उठाता है और जीवन, मृत्यु और परम सत्य के बारे में गहरी समझ प्राप्त करने की कोशिश करता है। कहानी के केंद्र में नचिकेता का सत्य और धर्म के प्रति अडिग समर्पण है। जब उसे यह दिखता है कि उसके पिता उड्डालक पुराने उपयोगी नहीं रहे बैल ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं, तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा दान सही नहीं है। उसकी चिंता यह होती है कि ऐसे निरर्थक बैल दान करना अधर्म होगा, और वह अपने पिता को इस कार्य से रोकने के लिए सोचता है। इस सत्य के प्रति उसकी निष्ठा के कारण वह अपने पिता से पूछता है, आप मुझे किसे दान में देंगे? उड्डालक चुप रहते हैं। जब वह यह सवाल दूसरी और तीसरी बार पूछता है, तो उसका पिता गुस्से में आकर कहता है, मैं तुझे मृत्यु के पास भेजता हूं। यह सुनकर नचिकेता अपने आप में सोचने लगता है, मैंने अधिकांश मामलों में सर्वोत्तम आचरण किया है। कुछ मामलों में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन मैंने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। तो फिर मेरे पिता मुझे मृत्यु के पास क्यों भेज रहे हैं? मृत्यु के देवता यम का कार्य क्या हो सकता है, जो मेरे पिता मुझे उनसे मिलने के लिए भेजना चाहते हैं? नचिकेता फिर अपने पिता से कहता है, अपने पूर्वजों के आचरण और वर्तमान में जो अन्य बुद्धिमान लोग हैं, उनके आचरण को देखो, फिर तुम सही निर्णय लो। जैसे फसलें पकती हैं, मुरझाती हैं और फिर पुनः उत्पन्न होती हैं, वैसे ही इस क्षणिक जीवन में मनुष्य को अच्छाई से विमुख नहीं होना चाहिए और गलत कार्य नहीं करने चाहिए। पिता, तुम दुखी मत हो, अपना वचन निभाओ और मुझे यमराज के पास भेज दो। नचिकेता के शब्दों को सुनकर उड्डालक बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अपने पुत्र की सत्य के प्रति निष्ठा को समझते हुए वह उसे यमराज के पास जाने की अनुमति देते हैं। जब नचिकेता यमराज के घर पहुंचता है, तो वह पाता है कि यमराज घर पर नहीं है, तो वह 3 दिन बिना खाए पिए इंतजार करता है। जब यमराज घर लौटते हैं, तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है, जब कोई ब्राह्मण घर में अतिथि के रूप में आता है, तो यह समझो कि एक दिव्य अस्तित्व हमारे घर में आया है, इसलिए हमें उनका आदर और अतिथि सत्कार करना चाहिए। एक ब्राह्मण का पुत्र 3 दिन से बिना खाए बैठे हैं, उन्हें आदर से स्वीकार करो। यम ने नचिकेता से कहा, हे ब्राह्मण, तुम एक सम्मानित अतिथि हो, एक सम्मानित मेहमान। तुम मेरे घर 3 दिनों तक बिना भोजन के रहे हो, इसलिए तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो, एक प्रत्येक रात के लिए। नचिकेता ने कहा, हे यम, मेरी पहली इच्छा के रूप में मैं यह चाहता हूं कि मेरे पिता उड्डालक शांत, आनंदित और शोक तथा क्रोध से मुक्त हों, और जब आप मुझे उन्हें वापस भेजें, तो वह मुझे अपने पुत्र के रूप में स्नेहपूर्वक स्वीकार करे। यम ने उत्तर दिया, तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटते हुए देख, तुम्हारे पिता उड्डालक मुझसे प्रेरित होकर तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। वह क्रोध और शोक से मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन के शेष दिन और रात शांति और आनंद में व्यतीत करेंगे। अपनी पहली इच्छा पूरी होने पर नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, स्वर्ग में कोई भय नहीं होता, वहां तुम मृत्यु भी नहीं हो, वहां कोई बुढ़ापे से नहीं डरता। स्वर्ग में रहने वाले सभी लोग भूख और प्यास से मुक्त होते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त और आनंद में होते हैं। हे मृत्यु के देवता, तुम जानते हो वह आंतरिक अग्नि जो स्वर्ग का मार्ग है, तो मुझे एक सच्चे साधक को आंतरिक अग्नि का विज्ञान बताओ, वह विज्ञान जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमृता को प्राप्त करते हैं। यह मेरी दूसरी इच्छा है। यम ने कहा, हे नचिकेता, मुझे आंतरिक अग्नि का विज्ञान पता है, जो स्वर्ग प्रदान करता है। मैं तुम्हें इसे इस प्रकार बताऊंगा कि तुम इसे पूरी तरह से समझ सको। जानो कि यह अग्नि तुम्हारे हृदय के सबसे भीतरी गर्भ में छिपी हुई है। यम ने फिर नचिकेता को आंतरिक अग्नि का विज्ञान विस्तार से समझाया, वह विज्ञान जो स्वर्ग प्रदान करता है। नचिकेता ने इसे पूरी तरह से समझकर यम से इसे फिर से कहा, और यम संतुष्ट हो गए। नचिकेता की असाधारण बुद्धिमत्ता को देखकर यम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें एक अतिरिक्त सम्मान प्रदान करूंगा।
वह आंतरिक अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि। कृपया यह सुंदर रत्नों की माला भी स्वीकार करो। यम ने फिर कहा, जो इस आंतरिक अग्नि को 3 बार प्रज्वलित करता है और बिना किसी इच्छा के अग्नि संस्कार का अभ्यास करता है, दान और तपस्या करता है और 3 वेदों के अनुसार आचार करता है, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। इस पवित्र अग्नि को जानकर और इसे सच्चे मन से चुनकर वह शाश्वत शांति प्राप्त करेगा, वही शांति जो मुझे ज्ञात है। यम ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है और उसे प्राप्त करता है, वह शरीर में रहते हुए मृत्यु के जाल को काट देगा, वह दुख से परे जाएगा, वह स्वर्ग का सुख अनुभव करेगा। हे नचिकेता, यह आंतरिक अग्नि का विज्ञान है जो स्वर्ग तक ले जाएगा। तुमने इसे अपनी दूसरी इच्छा के रूप में पूछा है। अब से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। अब तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? नचिकेता ने अपनी तीसरी इच्छा में कहा, मृत्यु के बारे में बहुत असमंजस है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद जीवित रहती है और कुछ कहते हैं कि नहीं। मैं इस विषय को पूरी तरह से समझना चाहता हूं। यही मेरी तीसरी इच्छा है। यम ने सोचा, यह आत्मा के रहस्यों को उस व्यक्ति को सिखाना हानिकारक हो सकता है जो इसे समझने के योग्य नहीं है। इस आवश्यकता को समझते हुए यम ने नचिकेता को समझाने का प्रयास किया और कहा, नचिकेता, इस विषय पर यहां तक कि देवताओं को भी संदेह था। वे भी नहीं समझ पाए क्योंकि यह विषय बहुत सूक्ष्म और कठिन है। तुम इस विषय को समझने के लिए कुछ सामान्य इच्छा मांग सकते हो। इस पर जिद मत करो। आत्मा के रहस्यों को जानने की इच्छा छोड़ दो। नचिकेता इन कठिनाइयों को सुनकर निराश नहीं हुआ। उसकी उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसने और भी दृढ़ता से कहा, यम, तुम कहते हो कि देवताओं ने भी इस पर विचार किया, लेकिन वे भी निश्चय नहीं कर पाए और यह समझना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। जैसा मैं समझता हूं, इस विषय की तुलना में कोई अन्य इच्छा नहीं हो सकती। नचिकेता इन कठिनाइयों से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने अपनी इच्छा पर अडिग रहते हुए इसे जानने की जिद बरकरार रखी। वह इस परीक्षा में सफल हुआ। दूसरी परीक्षा के रूप में यम ने नचिकेता को कई प्रलोभनों और आकर्षणों का सामना कराते हुए कहा, तुम 100 या उससे अधिक वर्षों तक जीने वाले पुत्र और पोते मांग सकते हो। तुम बहुत सारी गायें और अन्य पशु, हाथी, घोड़े और सोना मांग सकते हो। तुम एक विशाल साम्राज्य और सीमा तक फैलने वाला राज्य मांग सकते हो। तुम जितने दिन चाहो उतनी देर तक जीने के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। नचिकेता, यदि तुम धन या लंबी उम्र से जुड़ी किसी इच्छा को आत्मा के ज्ञान की इच्छा के बराबर मानते हो, तो तुम यह सब मांग सकते हो। तुम इस पृथ्वी पर सबसे महान सम्राट बन सकते हो। मैं तुम्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता हूं। जब नचिकेता ने इस पर भी अपनी इच्छा में कोई बदलाव नहीं किया, तो यम ने उसे स्वर्ग के सुखों से ललचाया। यम ने कहा, तुम वह सभी सुख मांग सकते हो जो मृत्युलोक में दुर्लभ हैं। तुम इन दिव्य स्त्रियों के साथ चक्र, वाद्य यंत्र और अन्य वस्तुएं लेकर स्वर्ग में आनंदित हो सकते हो। ऐसी महिलाएं निश्चित रूप से मनुष्यों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तुम इन महिलाओं का आनंद ले सकते हो और उनका सेवा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नचिकेता, आत्मा के विषय में कुछ मत पूछो। लेकिन नचिकेता का मन दृढ़ था और वह सच में योग्य था। उसने जान लिया था कि स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे बड़े सुख भी उस ज्ञान के छोटे से भाग के मुकाबले नहीं हैं जो आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होता है। नचिकेता ने अपने निर्णय का समर्थन करते हुए यमराज से ये शब्द कहे, यमराज, आप जो सुख साधन का वर्णन कर रहे हैं, वे क्षणिक हैं। वे सभी इंद्रियों की संवेदनशीलता और तीव्रता को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा मनुष्य का जीवन, चाहे जैसा भी हो, संक्षिप्त है। यह कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। आप उन दिव्य महिलाओं, रथों, गीतों और नृत्य को रख सकते हैं। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। धन से कोई कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब जब मैंने आपको देख लिया है, तो मुझे पहले ही अपार धन प्राप्त हो चुका है। जब तक आपकी करुणा है,
तब तक मुझे कोई मृत्यु नहीं हो सकती। उन अन्य चीजों की कामना करना निरर्थक है। केवल वही इच्छा जो मैं पहले ही कह चुका हूं, वही असली है। आत्मा का ज्ञान। मनुष्य नाश और मृत्यु के अधीन है। इस सत्य को जानकर इस संसार में कौन सा ऐसा मनुष्य है जो आपको, जो अमर और महान है, मिलने के बाद भी महिलाओं की सुंदरता, इंद्रिय सुखों और लंबी उम्र की कामना करता रहेगा? हे मृत्यु के देवता, मुझे इस अद्भुत और रहस्यमय विषय का सबसे गूढ़ सत्य बताइए। आत्मा का भाग्य। मनुष्य यह नहीं जानता कि आत्मा मृत्यु के बाद जीवित रहती है या नहीं। मैं केवल इसी सबसे रहस्यमय ज्ञान की कामना करता हूं। नचिकेता को परखने के बाद यमराज उनके दृढ़ संकल्प, निष्कलंक इच्छा, निर्भयता और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने की उनकी योग्यताओं से पूर्णतः प्रभावित हुए।